प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए इस हिंदी के टर्न में कवयित्री मीराबाई के एक पद की व्याख्या लेकर उपस्थित हुआ हूँ। छात्र इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये व्याख्या उनके समझ में आ जाएगी। तो प्यारे छात्रों, चलते हैं हम इस व्याख्या की ओर। तो सबसे पहले आप इसका वाचन करें प्यारे छात्रों। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्बे जंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर शब्द रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मेरा प्रभु संतन सुखदाई, मेरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो इस तरह से प्यारे छात्रों, इसका आप वाचन कर लीजिएगा। 1 से 2 बार आप वाचन करेंगे तो जो लय है वो आपकी बनने लगेगी और इस प्रकार से आप वाचन कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं, जब भी आप प्यारे छात्रों ये पद आ जाए तो सबसे पहले करते क्या है, आप इसका संकेत लिखते हैं। संकेत, और संकेत में हमने आपको पूर्व में बताया था कि संकेत में शुरुआत के 1-2 शब्दों को लिया जाता है। तो शुरुआत के शब्दों को ले लें, बसो मेरे, बसो मेरे, फिर आप डैश डैश कर छात्रों, और अंत के आप शब्दों को लें। बछल गोपाल है तो आप यहाँ लिख लें बछल गोपाल, बछल गोपाल। अब प्यारे छात्रों, इतना करने के बाद आप नीचे संदर्भ लिख लें। संदर्भ, संदर्भ में आप देख रहे हैं ये काव्य है, तो प्रस्तुत काव्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पदावली नामक शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसकी कवयित्री मीराबाई जी है। ऐसा आप लिख सकते हैं। ये संदर्भ हो गया प्यारे छात्रों। और उसके बाद आप चाहें तो सरलीकरण कर लें। क्या कर लें? सरलीकरण कर लें। और सरलीकरण में प्यारे छात्रों, सरलीकरण करने के बाद आप उसमें जो कठिन शब्द हैं उनके आप अर्थ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मकराकृत लिखा है, यानी मछली के आकार का, आप यहाँ मकराकृत लिख लेंगे। मकराकृत, मकराकृत में मकर माने मछली और आकृत में आकृति वाला, यानी मछली के आकृति वाला, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। इसी प्रकार से और भी देख सकते हैं। अरुण, अरुण माने लाल, तो आप लिख लेंगे अरुण, अरुण, अरुण माने लाल। तो इस प्रकार से जो क्लिष्ट शब्द है प्यारे छात्रों, आप सरलीकरण के अंतर्गत कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रसंग डालें। प्रसंग में प्यारे छात्रों आप लिखें, प्रस्तुत काव्य अवतरण के माध्यम से कवयित्री मीरा जी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि, या रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन करते हुए कह रही हैं कि, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। और इस प्रकार से प्रसंग। फिर आप नेक्स्ट आप डालेंगे व्याख्या। क्या व्याख्या लिखना चाहिए प्यारे छात्रों, इसको आप जान लें। व्याख्या में जैसे बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंद के लाल भगवान श्री कृष्ण, आप हमारे आंखों में बस जाएं।
हे नंद के लाल भगवान श्री कृष्ण, आप हमारे आंखों में बस जाएं। मोर मुकुट, जिनके मोर मुकुट में मोर का पंख लगा हुआ है, मकराकृत कुंडल, जो कानों में मछली के आकार का कुंडल धारण करने वाले हैं, और अरुण तिलक दिए भाल, भाल माने मस्तक, जो अपने मस्तक पर लाल रंग का तिलक लगाने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे नंद के लाल भगवान श्री कृष्ण हमारी आंखों में बस जाएं। मोहन मूर्ति सांवरी सूरत, जो दूसरों को आकर्षित करने वाले जिनकी छवि है, सांवरी सूरत, जिनका सांवला रंग है, नैना बने विशाल, जिनके बड़े बड़े बड़ी बड़ी आंखें हैं, ऐसे सुंदर आंखों वाले भगवान श्री कृष्ण हमारी आंखों में बस जाएं। अधर सुधारस मुरली राजत, और जब ये होठों पर, अधर अधर नीचे के होठ कहे जाते हैं, जब ये अपने निचले होठों पर मुरली शोभायमान होती है, वह बंसी सुधारस, अमृत का रस का निष्पादन करने वाली, या आप कह सकते हैं अमृत रस का निष्पादन करने वाली, जब उनके निचले होठों पर बंसी शोभायमान होती है, और जो अपने वक्षस्थल पर, अपने हृदय पर वैजयंती की माला को धारण करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण हमारी आंखों में बस जाए। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, जिनके कमर तट में, कमर भाग में छोटी छोटी घंटियों वाली करधनी शोभायमान होती है, और उन करधनी में लगे हुए नुपुर शब्द रसाल, जो नुपुर हैं, जो छोटे छोटे घुंघरू हैं, वो रसाल रस से युक्त शब्द करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमारी आंखों में बस जाएं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा जी कहती हैं कि हमारे स्वामी, हमारे प्रभु तो संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं, और भक्त वत्सल गोपाल, भक्त वत्सल हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले और गायों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण हैं। अतः उपयुक्त इन सौंदर्य से युक्त भगवान श्री कृष्ण हमारी आंखों में बस जाएं। तो इस प्रकार से प्यारे छात्रों, आप इसको व्याख्यायित कर सकते हैं और इसे ठीक से बतला सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट इसकी व्याख्या देख लें। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के लाल भगवान श्री कृष्ण, आप हमारी आंखों में बस जाएं। जो जिनके मुकुट में मोर का पंख शोभायमान रहता है, जिनके कानों में मछली के आकार का कुंडल जो धारण करते हैं, जो अपने मस्तक पर लाल रंग का तिलक लगाते हैं, जिनकी आकर्षक छवि है, जिनकी सांवले रंग की सूरत है, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, और अमृत रस बरसाने वाली बंसी जिनके होठों पर शोभायमान रहती है, जो अपने वक्षस्थल में वैजयंती की माला को धारण करते हैं, छोटी छोटी घंटियों वाली करधनी जिनके कमर में शोभायमान होती है, और उन करधनी में लगे हुए घुंघरू जो मधुर शब्द करने वाले होते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमारी आंखों में बस जाएं। मीरा जी कहती हैं कि हमारे स्वामी, हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण तो संतों को सुख प्रदान करने वाले, भक्तों के रक्षक तथा गायों के रक्षक श्री कृष्ण हैं। अतः ऐसे सौंदर्य युक्त श्री कृष्ण हमारी आंखों में सदैव बस जाएं। तो इस तरह से प्यारे छात्रों आप व्याख्या लिख देंगे। अब नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य। अब काव्यगत सौंदर्य में प्यारे छात्रों आपको दो पक्ष लिखना है, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष की दो बातें लिखेंगे, और उसके बाद तीसरी, चौथी और पांचवा पॉइंट आप कला पक्ष लिखेंगे। भाव पक्ष में आपने देखा है कि यहाँ भाव क्या है कवियत्री का, कि भगवान श्री कृष्ण रूप सौंदर्य का वर्णन। तो आप कह सकते हैं पहले पॉइंट में कि प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा जी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। इस प्रकार से कवि के भाव लिख देंगे। दूसरा भाव प्यारे छात्रों आप लिख देंगे कि मीरा जी अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण को भक्त वत्सल और गायों के रक्षक और संतों को सुख प्रदान करने वाला कह करके एक आदर्श की स्थापना किया है, या ईश्वरीय शक्ति से युक्त बतलाया है। इस प्रकार से भाव पक्ष में एक दो बातें आप लिख देंगे। फिर कला पक्ष में प्यारे छात्रों आप जानते हैं इनकी भाषा क्या है, ब्रज की भाषा है। तो आप सबसे पहले भाषा लिखेंगे, भाषा है ब्रज। फिर लिखेंगे रस। इसमें रस कौन सा है, आपने सुंदरता का वर्णन देखा है, इसमें कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस होगा, श्रृंगार रस। अब जब श्रृंगार रस होता है तो माधुर्य गुण आता है, तो प्रसाद एवं माधुर्य गुण, प्रसाद एवं माधुर्य गुण, प्रसाद एवं माधुर्य गुण है। ठीक, फिर अब ये सीधे सीधे इसका अर्थ निकल रहा है प्यारे छात्रों, इसलिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति और वैजयंती माल तटकट शोभित नुपुर शब्द रसाल, तो अभिधा शब्द शक्ति भी इसमें है। तो आप इस प्रकार से
प्रसाद एवं माधुर्य गुण का अमेरिकांजन संयोग करके ऐसा आप लिखेंगे। और पूरी और गेय पद है प्यारे छात्रों, तो गेय मात्रिक पद भी आप लिखेंगे। और आप देख रहे हैं क्या क्या है, विशाल, माल, रसाल आदि में वर्णों की समानता मिल रही है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है, अंत्यानुप्रास अलंकार है प्यारे छात्रों। ठीक, तो अंत्यानुप्रास भी आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप रूप सौंदर्य का वर्णन आदि किया गया है। तो इतना आप लिखेंगे तो पूरे के पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने आपको एक ही व्याख्या में बताया, और मैं आशा ही नहीं पूरी विश्वास रखता हूं कि छात्रों को ये समझ में आ गया होगा। जैसा भी हो छात्र कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो तैयार कर सकूं और उनको उपलब्ध करा सकूं। आज के दिन इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया।